अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अम्मी की फैमिली में आप सबका वेलकम किया जाता है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो आज हम आपके साथ लेके चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो जी आज होती है फ्रिज की डीप क्लीनिंग। फ्रिज को साफ किया जाए। अक्सर क्या होता है कि फ्रिज के अंदर इस तरह बर्फ जम जाती है और साथ ही साथ जी फ्रिज के अंदर इस तरह के दाग धब्बे लग जाते हैं, सालन के हों, कोई अद्वियात वगैरह रखी हो वो हो, तो कुछ भी हो तो जी आप इसको इस तरह साफ कर सकते हैं फ्रिज को। साथ ही साथ कुछ आपने टिप्स जरूर फॉलो करनी है। अगर स्पेशली समर में क्या होता है फ्रिज बिल्कुल कूलिंग करना छोड़ देती है, तो मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगी, आप इसको फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी फ्रिज बहुत अच्छी कूलिंग करेगी। ओके जनाब, जब भी आपने फ्रिज को साफ करना हो तो कोशिश किया करें जिस हिस्से पे फ्रिज के अंदर बर्फ वगैरह जम गई हुई है तो सिर्फ बर्फ के ऊपर आपने नमक को डालना है। तो नमक को बर्फ के ऊपर डालने से क्या होता है, बर्फ जल्दी पिघल जाती है और फ्रिज की जो अच्छी तरह बर्फ होती है वो उतर जाती है। अच्छा, कुछ टिप्स मैंने आपको बतानी है। इस तरह का जी ऊपर इसके साथ ऑटोमेटिकली उन्होंने पिन दी होती है। इस पिन के साथ आपने फ्रिज का जो नीचे वाला सुराख होता है, नीचे वाले हिस्से को साफ करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पे अक्सर क्या होता है, हम खाने पीने की चीजें, सब्जियां, कुछ भी ऐसी चीजें रख देते हैं तो हमें बेहतियाती में पता ही नहीं चलता कि सुराख में, जो कि मैंने भी आपको दिखाया है, तो इसमें कुछ ना कुछ फंस जाता है। तो आपने क्या करना है, इसके साथ उन्होंने खुद ही पिन दी होती है फ्रिज जब हम लेने जाते हैं, तो वही पिन आपने इसके नीचे वाले सुराख में, यहाँ पे बिल्कुल एक सुराख होता है जैसे कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ साफ करके यहाँ से। तो आप इस सुराख में पिन को जरूर डाल के चेक करना यहाँ पे कोई चीज तो नहीं अटकी हुई जिसकी वजह से पानी रुक रहा हो और फ्रिज की प्रॉपर कूलिंग ना आ रही हो। तो फ्रिज की सफाई रखना भी बेहद जरूरी होता है। अगर यहाँ सुराख में कुछ भी फंसा हुआ है तो आपने पहले इसको यहाँ से चेक कर लेना। इसके अलावा कुछ इसकी एहतियाती तदाबीर फ्रिज के साथ ही एक वो देते हैं जी, एक पम्फलेट था, उसके ऊपर उन्होंने सब कुछ लिखा होता है। तो अगर आप वही टिप्स फॉलो कर लो तो आप देखेंगे आपके फ्रिज कभी खराब होगा ही नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि फ्रिज को आपको कम से कम दीवार से इसका जो फासला होना चाहिए 6 इंच होना चाहिए। अगर आप 6 इंच दीवार से फासले पे इसको रखेंगे तो आपकी फ्रिज बहुत अच्छी कूलिंग करेगी। ये भी एक रीजन होता है फ्रिज की कूलिंग ना करने का। ऐसी जगह पे फ्रिज को नहीं रखना चाहिए जहाँ पे बराह रास्त सूरज की रोशनी हो। ठीक है जी, सूरज की रोशनी की वजह से भी फ्रिज प्रॉपर तौर पे काम नहीं करती है। अगर फ्रिज के अंदर जमी हुई बर्फ को आप लोग देखें तो आप कोशिश करें कि इसको थर्मोसेट पोजीशन को कम कर दें। ठीक है जी, ताकि जी जो फ्रिज के अंदर जो बर्फ है वो जल्दी पिघल जाए। अच्छा जी, खाने पीने के मशरूबात जो होते हैं, अक्सर क्या होता है हम गरम गरम खाना या फिर कोई गरम मशरूबात भी फ्रिज में रख देते हैं जिसकी वजह से फ्रिज का जो दर्जा हरारत है तो बरकरार नहीं रहता है। तो कोशिश क्या करें, खाने पीने और मशरूबात को कमरे के दर्जा हरारत पे पहले ठंडा कर लें, उसके बाद ही आपने इसको फ्रिज में रखना है। रेफ्रिजरेटर को जी आपने इसके दरवाजे को बार बार नहीं खोलना है। अगर एक दफा फ्रिज के दरवाजे को आप खोल लें तो कोशिश किया करें कि अगर आपका फ्रिज ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है तो उसको 2 से 3 मिनट के बाद ही खोलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एयर लॉक होने की वजह से ये थोड़ी देर के लिए लॉक हो जाता है। अगर आपका फ्रिज का जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्टर है तो इसमें वो वोल्टेज स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं होती है। अक्सर क्या होता है, लाइट जाती है तो क्या होता है कि 1-2 मिनट के लिए लाइट जाती है और हम क्या करते हैं कि फ्रिज के प्लग को नहीं निकालते हैं, फ्रिज को बंद नहीं करते हैं। तो जब भी लाइट जाया करे तो अपने फ्रिज के बटन को बंद कर दिया करें, क्योंकि लाइट जब वापस आती है, अगर 1-2 मिनट के लिए फ्रिज के आप देखते हो कि लाइट चली गई है तो आपने फौरन से जी आपने अपने फ्रिज को बंद कर देना है, क्योंकि जैसे लाइट वापस आती है तो प्रॉपर तौर पे फ्रिज बंद नहीं हुई होती है। और उन्हीं पैरों पे जी क्या होता है, लाइट आ जाती है तो फ्रिज को एकदम से दोबारा से उन्हीं तेजी से ऑन होना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी फ्रिज खराब हो जाती है। एक और रीजन ये भी है कि आपके जो फ्रिज के रबड़ हैं वो आपने जरूर चेक कर लेने हैं। अगर आपके फ्रिज के रबड़ उसमें से कहीं फूला हुआ है फ्रिज का रबड़, या फिर आपका फ्रिज का रबड़ कहीं से लीक कर रहा है, तो क्या होता है आपके फ्रिज का कंप्रेसर मुसलसल काम करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिज को बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है। एक तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, सेकंड थिंग ये कि फ्रिज काम करना छोड़ देती है, उसकी कूलिंग बरकरार नहीं रहती है। तो इसके फ्रिज के डोर को लॉक करना भी बेहद जरूरी है। ये तमाम चीजें आप चेक कर लें। अगर आपकी फ्रिज के अंदर ये तमाम चीजें ठीक है, आपने दीवार से भी इसका मुनासिब फासला रखा, उसको धूप में नहीं रखा, गरम गरम चीजें आप फ्रिज के अंदर नहीं रखते हैं। साथ ही साथ आप क्या करते हैं कि फ्रिज अगर एक दफा बंद हो गया तो उसको दोबारा एकदम से नहीं खोलते हैं, लाइट जाती है तो भी अगर आप अपने फ्रिज का ध्यान रखते हैं, उसके बटन को ऑफ कर देते हैं, तो एक और रीजन भी हो सकता है आपके फ्रिज की कूलिंग ना करने का, और वो रीजन है कि जी आपके फ्रिज के अंदर जो गैस है वो खत्म हो चुकी है। अक्सर क्या होता है, फ्रिज की जब गैस खत्म हो जाती है तो फ्रिज की सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही कूलिंग करता है, और बहुत सारा जी ये गर्मी में मसला फेस करना पड़ता है कि फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा फिर थोड़ी उसमें कूलिंग रह जाती है, बट जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल कूलिंग करना छोड़ देता है। वो यही रीजन होता है। हम समझते हैं कि फ्रिज का पाइप खराब है या फिर फ्रिज गर्मी की वजह से काम नहीं कर रही है, तो अक्सर क्या होता है कि फ्रिज के अंदर
अंदर जो उसकी गैस होती है वो भी खत्म हो गई होती है। तो ये जरूर चेक करवा लें, किसी फ्रिज वाले से पता करवा लें तो आपको बता देगा कि आपके फ्रिज के अंदर गैस मौजूद है या नहीं है। एक और चीज भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती जाऊँ, फ्रिज की साफ सफाई रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रिज को ज्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ढेर सारी चीजें भी फ्रिज में रख दोगे एक साथ तो अभी क्या होता है कि चीजें प्रॉपर तौर पे ठंडी नहीं होती हैं। फ्रिज के अंदर भी थोड़ी स्पेस रखनी चाहिए, ठीक है, चीजों को मुनासिब फासले के साथ रखना चाहिए ताकि जो फ्रिज के अंदर चीजें हैं वो जल्दी भी ठंडी हो जाएं और साथ ही साथ फ्रिज को ज्यादा पावर ना लगानी पड़े। जैसे ज्यादा पावर लगाती है तो फिर ज्यादा बिजली भी खर्च होती है और बिल भी ज्यादा आता है। एक और चीज भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूं फ्रिज को ही लेके, फ्रिज का जी टेम्परेचर मौसम के हिसाब से सेट करना चाहिए। हम कहते हैं कि जी गर्मियों में फ्रिज काम नहीं कर रही है लेकिन हम उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते हैं, तो क्या होता है गर्मी शदीद होने के साथ साथ क्या होता है फ्रिज के टेम्परेचर को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। सर्दियों में इसका टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है और गर्मियों में जी इसका टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, ठीक है जी। इसको ज्यादा कूल करने के लिए क्या करते हैं हम फ्रिज को थोड़ा तेज कर देते हैं, ठीक है जी। और इसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिज के अंदर जो चीजें होती हैं वो प्रॉपर ठंडी ही रहती है। मौसम का बहुत ज्यादा असर होता है, स्पेशली जैसे कि मैंने आपको बताया समर में फ्रिज बिल्कुल काम करना छोड़ देती है। तो ये वाली आपने टिप्स फॉलो करनी है। इंशाल्लाह आप देखोगे कि इन तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए आपका जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वो बहुत अच्छा काम करेगी। और आपने क्या करना है कि अपनी फ्रिज के अंदर जो जमी हुई बर्फ होती है उसको उतारने के लिए कभी भी कोई नोकदार चीज इस्तेमाल नहीं करनी है। अक्सर क्या होता है हमारे घरों में होता है कि हम फटाफट जी फ्रिज को साफ कर लें और कोई भी नोकदार चीज इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आपने सब्र कर लेना है, थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है कि फ्रिज का जो पहले तो आप प्लग उतार दीजिए, स्विच उतार दीजिए, इसको थोड़ी देर के दरवाजे को खोल दें ताकि जी जो फ्रिज है उसकी बर्फ खुद ब खुद नरम हो जाए। अगर बर्फ नरम नहीं हो रही तो बर्फ के ऊपर, ठीक है जी, फ्रिज के ऊपर नहीं बल्कि बर्फ के ऊपर आपने थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देना। नमक डालने से भी फ्रिज बहुत जल्दी साफ हो जाती है अगर उसमें बर्फ जमी हुई है। ये मैं आपको साथ साथ करके भी दिखा रही हूँ वीडियो के अंदर ताकि आप देख लो प्रॉपर तरीके के साथ कि आप अपने फ्रिज को साफ सुथरा रखोगे। जो भी आपके पास नया मॉडल हो, फ्रिज का पुराना मॉडल हो, कोई भी हो, आपने ये वाली टिप्स फॉलो करनी है तो इंशाल्लाह आप देखोगे आपकी फ्रिज बहुत अच्छी कूलिंग करेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रिज के रबड़ चेक करना बेहद ज़रूरी है। फ्रिज के रबड़ के अंदर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है फूल जाते हैं, कहीं से क्रैक हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम नोटिस नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना है कि इन चीज़ों को ज़रूर देखना है। अगर फ्रिज मुसलसल इसकी कूलिंग ज़ाया होती रहती है तो क्या होता है कि फ्रिज बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ फ्रिज को लेकर आपने तमाम ये चीज़ें चेक भी कर लेनी है और साथ ही साथ अपने फ्रिज को अच्छी तरह साफ भी कर लेना है। ये तमाम टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आप अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज में इसको ज़रूर शेयर करना है। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं धोने के बाद जस्ट लाइक मी कि जी हम इसमें शीट्स डाल देते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अच्छा हमारा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी अरसे से हम क्या करते हैं फ्रिज को धोने के बाद इसके अंदर शीट्स डाल देते हैं तो इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि शायद शीट्स डालने की वजह से भी फ्रिज प्रॉपर तौर पे कूलिंग वगैरह नहीं करती है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आप शीट्स डालना चाहो तो डाल भी सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो एक दफ़ा क्या होता है कि फ्रिज को प्रॉपर तरीके से साफ कर लिया जाए तो उसमें शीट्स वगैरह डालेंगे, सालन वगैरह गिर जाए तो बार बार को साफ नहीं करना पड़ता। आप शीट्स को धोकर दोबारा फ्रिज के अंदर लगा सकते हो कुछ इस तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख लो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया